Hello students. So continuing this series on SSB that I started. ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी सी डिले हो गई. I was a little hassled and occupied with my personal commitments, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई and I apologize for that. But now things are back on track and let us begin our next class on this series. So आज की जो हमारी क्लास है वो ये समझने के बारे में है कि what is the role of current affairs. What is the role of general knowledge in the SSB interview that we are going to face? Well, पहले मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफिंग, एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं. किसी भी इंटरव्यू में आपसे जब करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के बारे में बात की जाएगी तो आपसे स्टैटिक डेटा नहीं पूछा जाएगा. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया का डिफेंस बजट इस साल कितने रुपए से बढ़ाया गया है. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में या वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स में या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है. बाय द वर्च्यू ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग टॉट SSB स्टूडेंट्स एंड मेकिंग देम गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज इंटरव्यू में आपसे स्टैटिक डेटा नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है. आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है और ये भी चेक किया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे कनेक्टेड हैं उनके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितने डीपली आप स्टडी करके आए हैं, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. राइट. तो एक सिंपल सी बात है, आप कल को ऑफिसर बनेंगे तो इंडिया चाइना मुद्दे पे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज 6 years, 7 years, 8 years, 10 years down the line, you might be right in the middle of that situation, of that turmoil that we are actually having a conversation about. You become a lieutenant colonel, you become a colonel, you become a major, and you might be posted right there representing our country and tackling that situation. अब ऐसे कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि SSB को ये पता हो कि आपको इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री सिचुएशंस की नॉलेज है और आपका एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू है विच इज़ इन लाइन with the point of view of the nation. Right. I'll share this small story with you. When the Congress government was in power at the center, Mr. Modi, who was the Chief Minister of Gujarat, the current Foreign Minister Subramaniam Jaishankar shared this anecdote about him. उन्होंने बताया कि जब मोदी जी चाइना गए थे तो although he was from the BJP, which is not a party that is in alliance with Congress that was not in alliance with the Congress at that time, या फिर दोनों पार्टीज़ के आइडियोलॉजीज़ बिल्कुल अलग हैं और दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, फिर भी मिस्टर मोदी ने बोला कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट नहीं करूंगा यहाँ पे. Although he was visiting as the Chief Minister of Gujarat, he was visiting that country in the capacity of being the Chief Minister of a state of India, but he categorically said that whatever the line of the country India is, I will not speak anything out of it. Now normally भी वैसा नहीं करते, but what does this show us? This shows us that as citizens of this country, as representatives of this country, when we go out somewhere, we should be absolutely in line with what the country believes, thinks in general, right? तो इसीलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू SSB एसेस करने की, समझने की कोशिश करेगी. अब किस तरह के टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स को आपको स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए अगर आपकी NDA CDS की SSB बहुत जल्दी आने वाली है. एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी SSB के एंट्री में वेटिंग प्रोसीजर, जो पूरा प्रोसीजर है SSB का, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. जो फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत इंटरव्यू के क्वेश्चन को लेवल में पड़ता है और थोड़ा बहुत इंटरव्यू के क्वेश्चन में पड़ता है. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, किस तरह के टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए. देखिए बच्चों, अगर आप IAS के एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते तो देश के चैलेंजेस, सोसाइटल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को अच्छे से पढ़ के जाना ज़रूरी होता. अगर आप किसी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते तो देश के इकोनॉमिक चैलेंजेस को, बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इंक्लूड किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना होता. लेकिन आप जा रहे हैं डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जियोपॉलिटिक्स की समझ.
तो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना रिलेशंस, रशिया यूक्रेन वॉर, द श्रीलंकन क्राइसिस, do we actually need to invest heavily in Sri Lanka, right? Our relation with Iran post our deals and closeness with USA, how has that been affected? What if Pakistan was an ally to India? क्या हो सकता था? वर्ल्ड की सिचुएशन कितनी चेंज हो सकती थी, राइट? तो ऐसा है नहीं, ऐसे होने के चांसेस भी नहीं हैं, बट सिचुएशंस बहुत चेंज हो सकती थी, ठीक है, जियोपॉलिटिकली एंड ज्योग्राफिकली। तो इन चीज़ों की समझ आपके पास होनी चाहिए कि हम जिन चैलेंजेस को टैकल कर रहे हैं ऑन द डिफेंस फ्रंट, उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए व्हाट न्यू आर यू ट्राइंग टू ब्रिंग टू द टेबल और हाउ मच आर यू informed about it. So you can cover politics on geopolitics. You cover the topics on geopolitics, sorry. National news, important national news. News that are doing the rounds, you need to understand that, okay. Launching of different new trains, different schemes that are being launched by the government of India. India's foreign policy, India's economic policy, IMF cutting down the growth rate of the whole world to 2.7% and projecting India's growth rate at the rate of 6.8%. What does that mean for us? Where do we stand as an economy? As a nation, basic in and out, पता कर लीजिए. डिफेंस न्यूज़, हार्डकोर डिफेंस न्यूज़, जो डिफेंस डील्स हुई हैं, जो डिफेंस में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो डिफेंस के कमांड्स हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है. Understanding the political situation of the world, right? Political situation is directly attached to the military situation of any country, right? किसी भी कंट्री में मिलिट्री कितनी एक्टिव है वो इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री. So if you have a general perception, if you have a general understanding of the entire political knowledge of the world, then it will help you create a better point of view as to where does India stand in this whole issue, in this whole scenario. I would like to advise one last thing to all of you. It's very important that you make notes of what you read. अभी इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे. कुछ वीडियोस आपको मेरे से भी मिल सकते हैं. इंडिया चाइना की पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने इंडिया चाइना रिलेशंस पे. आप उन वीडियोस को रेफर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे वीडियो से मिल सकता है, बहुत सारे सोर्सेज से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकता है. टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटिंग द मोस्ट फिल्टर्ड एंड द मोस्ट पॉलिश्ड इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द SSB बोर्ड, वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक नोट्स. तो इन करंट अफेयर्स टॉपिक्स पे जितनी भी चीज़ों को आप प्रिपेयर करें उन पे नोट्स को ज़रूर बनाएं. दैट्स माई लास्ट एडवाइस टू यू फॉर दिस क्लास. So we'll try and keep this short and crisp. This was it. In our next class, in our next lecture, we'll have a general discussion on how to fill up the PIQ, how to approach the PIQ while we are filling it. And I'm promising you that video will be out very soon. Okay? Thank you, everyone. Take care.